आज इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद क्यों ना हो सकी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के साथ किस अहम शख्सियत ने मशावरत की और फिर फैसला दिया। हमने इससे कबल बताया था कि इमरान खान के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद नहीं होगी और फिर वो माफ़ी मांग लेंगे। भारतीय फिल्म का डायलॉग याद आया जो कि दुरुस्त साबित हुआ कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आगे क्या होगा, आज इसके ऊपर फॉलो अप स्टोरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ी हमने गोरखधंधा के नाजरीन को ये बात बता दी थी कि इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे, उनको माफ़ी मिल जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी इसमें एक और जो है वो नया मोड़ आया कि मज़ीद इसको अगले माह की 3 तारीख तक केस को लटका दिया गया। इस सारे मामले के अंदर क्या इमरान खान को हक़ाइक़ के ऊपर, हक़ के ऊपर और आइन और कानून की रोशनी में रिलीफ मिला? ऐसा नहीं हुआ। अगर ये हक़ के ऊपर बात होती, तलाल, दनियाल, निहाल, हाशमी, इन तमाम लोगों को नाअहल न किया जाता। इमरान खान अगर बचे तो वो चंद चीज़ों की वजह से बचे। क्या वो अवामी प्रेशर था? हाँ, किसी हद तक कह सकते हैं। क्या वो किसी डील का नतीजा था? हाँ, बिल्कुल 100% कह सकते हैं। तमाम बात करने से कबल मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रखता हूँ जो खदोखाल हैं आज की बहस की और मुस्तकबिल में होने की और माजी की चीज़ों की। और वो अहम शख्स कौन था जिसके साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मशावरत के बाद ये फैसला किया और अब इमरान खान एक जज के घर जाके भी जो है वो माजरत कर सकते हैं और बयान हल्फी तो वो देंगे। ये चीज़ें बागौर सुन लीजिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के पास अदायात कहाँ से आई, ये सवाल है। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई? इमरान खान जज के घर जाने पर कैसे राजी हुए? जस्टिस अतर मिनुल्लाह को इमरान खान पर हल्का हाथ रखने का कहा गया, क्यों कहा गया? अभी चूंकि आगे और चीज़ें भी करनी है। 2:30 बजे समात से कबल अतर मिनुल्लाह की अहम मशावरत किससे हुई, ये क्वेश्चन मार्क है। अभी वक्त नहीं है। उस मशावरत में कहा गया कि जस्टिस साहब अभी वक्त नहीं है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करें। अतर मिनुल्लाह को हिदायत की गई उस मशावरत के अंदर, आप आज फर्द जुर्म टाल दें, फिर देखते हैं कि क्या करना है अतर मिनुल्लाह से। कि किसी अहम रुकन ने ऐसे कहा, इमरान खान मान जाते हैं तो ठीक, वरना प्रेशर बरकरार रखेंगे। अतर मिनुल्लाह से नुमाइंदे की अहम गुफ्तगू। पाकिस्तानी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि फ़र्द जुर्म का फैसला हुआ हो और फ़र्द जुर्म आयद न की जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे कबल कभी भी अदालत ने ऐसे नहीं किया कि फ़ैसला हो गया कि फ़र्द जुर्म आयद करेंगे, फ़ैसला महफूज हो गया, 2 हफ्ते के बाद फ़ैसला आज सुनाना था लेकिन नहीं सुनाया गया। इमरान खान के केस में फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा, इसको टाल मटोल रखेंगे। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने आज अदालत के बाहर भी ये बात कही कि अभी मेरे ऊपर अदालती केस ख़त्म नहीं होंगे, ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अगर इमरान खान से मामलात तय हो जाते हैं तो केस ख़त्म, वरना फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ये वो जुमला है जिसको मैंने लिखा कि दोस्त अभी पिक्चर बाकी है। गोरखधंधा में हमने जैसे कल आपको बताया था कि इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे, गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी कबूल हो जाएगी। अच्छा, इमरान खान मुज़ाकरात के दौरान अदालत से माज़राई नहीं चाहते। इसी वजह से इमरान ने कहा कि मेरी जंग जो है वो माफिया के ख़िलाफ़ है और लोगों के ख़िलाफ़ है, मैं अदालत से लड़ाई नहीं चाहता। मगर ये अदालतें उस वक्त तक इमरान खान को उलझाए रखेंगी, मामलात को सुलझाएंगी नहीं, जब तक जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के साथ डील हो रही है वो किसी हतमी नतीजे के ऊपर ना ही पहुंच जाती। अब फिर से एक मिसाल दूंगा, उस जुमले को दोहराना चाहूँगा कि अगर अदालतों ने फैसला कर लिया था 2 हफ्ते कबल के हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, तो वो गे जो थी मुस्तकबिल वाली वो आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी फैसला सुना देने के बाद, फर्द जुर्म आयद करने के बाद। और फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। इस सारे मामले में अहम मशावरत की गई एक अहम शख्सियत से
माज़रत के साथ मुझे ऐसे कहना पड़ रहा है कि अतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस जो हैं उनकी अहम नुमाइंदे से मुशावरत हुई और उस मुशावरत में ये तयन किया गया कि अभी चूँकि चीज़ें चल रही हैं इसको मज़ीद लटकाया जाए चीज़ों को। इमरान खान ने माफ़ी भी मांग ली गैर मशरूत तौर के ऊपर, एफिडेविट भी लिख के दे देंगे बयान हल्फी, और फिर जज के घर भी जाने को तैयार हैं। और इमरान ने जब ये सारी चीज़ें मान ली, सारा कुछ हो गया, तो इस सूरत हाल के पेश नज़र हम ये कह सकते हैं कि डील हो रही है, चीज़ें मनवाई जा रही हैं। लॉन्ग मार्च जब ये करेंगे तो उसके साथ ये लटकती तलवार इमरान खान के ऊपर रहेगी कि फर्द जुर्म कहीं आयद ना हो जाए। पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासतदान को चाहे भैंस चोरी के मुकदमात बने, मैंने इमरान खान के जो अब उनके पास कुत्ता नहीं है उसका केस उनके ऊपर बन सकता है कि भाई आपने उसको तो नहीं मार दिया, वो कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें माजी में भी होती रहीं और अदालतों ही के ज़रिए तमाम सियासतदानों को सजाए मौत, नाहल और सारी चीज़ें की जाती रहीं। आपके सामने ताज़ा मिसाल है, किसकी दो मिसालें दूंगा। एक तरफ आप देखिए कि बड़े भाई ता हयात नाहिल हैं नवाज शरीफ, मरियम नवाज ता हयात नाहिल हैं, सजा याफ्ता हैं, टीवी पे आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, इलाज के लिए लंदन आ गए थे। और दूसरी जानिब जिनके केसेस चल रहे थे नैब के अंदर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, वही हमजा शहबाज सीएम भी बने कुछ अरसा के लिए, वही शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 12 से 13 अरब रुपए के करप्शन के केसेस थे, केसेस ना सिर्फ ख़त्म हो गए, रेफरेंसेस वापस हो गए, बल्कि वो इस वक्त हाकम में वक्त हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो इस मुल्क के अंदर अदालतों के ज़रिए, रेफरेंसेस के ज़रिए कोई भी चीज़ करवाई जा सकती है। और रात के 12 बजे अदालतें खोल के जब पार्लियामेंट डिसीजन ना कर सके तो आउट ऑफ द वे जाके वीकेंड के ऊपर फैसले भी लिए जा सकते हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि चावल चोरी करने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर मुकदमा बना, भैंस चोरी करने का ज़ौहर इलाही के ऊपर मुकदमा बना, कुछ भी हो सकता है यहाँ के ऊपर। और पपीते और नीमको वो जो खाने वाली होती हैं उसके सदीकुल फारूक के ऊपर मुकदमात बन गए थे। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसा गोरख धंधा है जिसकी समझ नहीं आती, और तो कुछ भी हो सकता है। और इस कुछ भी होने के अंदर इमरान खान भी शामिल हाल हैं। जब तक डील मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक इमरान खान चीज़ें नहीं मानते, जब तक वो जलसे जुलूस ख़त्म नहीं करते, जब तक वो मिस्टर एक्स और वाई का और इस तरह के नाम लेने नहीं छोड़ते, जब तक वो लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटते, उनके ऊपर अदालतों के ज़रिए तलवार लटकती रहेगी। और उस वक्त तक ये चीज़ें नहीं हटेंगी जब तक वो अपने मकासद पूरे नहीं करेंगे। ये बड़े ख़तरनाक दौर के अंदर हैं। हमारे मुल्क की सियासत बड़ी ख़तरनाक हो चुकी हुई, हमारे मुल्क के अंदर माजी में भी ऐसे होता रहा, हाल में भी यही हो रहा है, और मुस्तकबिल में देखना होगा कि क्या ये चीज़ें जो हैं इनकी रोकथाम हो सकती है कि नहीं। फिर अतर मिनुल्लाह साहब का आज फैसला ना सुनाना और इससे कबल जिन लोगों ने अदालत के अंदर माफ़ी भी मांग ली थी, वो चाहे नून लीग से हों, पीपल्स पार्टी से हों या पीटीआई से, ये बात अहमियत नहीं रखती। अहमियत ये है कि उनको माफ़ी के बावजूद सज़ा हो गई और इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ मिल रहा है। इसके पीछे जहाँ पे सबसे अहम चीज़ है कि अवामी ताकत है, वहीं पर इनकी आपस में डील का भी नतीजा है, जो पिछले कई अरसे से मैं कह रहा हूँ कि इनके आपस में मुज़ाकरात चलने और अदालतों के ज़रिए इमरान को अब कंट्रोल किया जाएगा। और ये जो कुछ पिक्चर बाकी है इसमें आगे क्या होगा, मज़ीद इनसाइडर चीज़ें आपको बताएंगे। अपना फीडबैक दीजिए कि गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि ऐसा होगा, आज फिर से इसकी फॉलोअप स्टोरी की है। आपके फीड के मुंतज़िर रहेंगे। पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।